भाई वीडियो में सेंड नहीं आता है। हाँ हाँ, पता है। चल ठीक से कैमरा पकड़। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन गाइस आज मैं आपको हिरन वाले ऐसे 5 रुपए के नोट के बारे में बताऊंगा जिस नोट के बारे में लोगों का मानना है कि ये बहुत पावरफुल शक्तिशाली नोट है। जिस नोट को आप अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज के पास रख दो तो इलेक्ट्रॉनिक चीज काम करना बंद कर देती है। और तो और पुराने टाइम पे ट्रांजिस्टर, टीवी, रेडियो वगैरह डिस्टर्ब करने की भी मैग्नेटिक पावर इसमें बताया गया है। सिर्फ यही नहीं, उड़ते हुए प्लेन को भी डिस्टर्ब करने की शक्ति है इस नोट में, ऐसे लोगों का मानना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। गाइस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सबसे पहला नोट 5 रुपए में जारी किया गया था, जो कि 1937 से 1938 के बीच, और इसमें जज सिक्स किंग का साइड फेस पोर्ट्रेट था और नोट में सिग्नेचर था आरबीआई के सेकंड गवर्नर जेबी टेलर जी के। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमारे आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, बट ही डिडंट साइन एनी बैंक नोट्स ड्यूरिंग हिज टेन्योर। हिरन वाले नोटों का प्रचलन देखने को मिलता है आरबीआई के थर्ड गवर्नर सीडी देशमुख जी के कार्यकाल में, और जज सिक्स किंग का पोर्ट्रेट अब साइड फेस ना रख के फ्रंट फेस कर दिया गया एज एन एडेड सिक्योरिटी रीजन। और वाटरमार्क विंडो में जज सिक्स किंग का फ्रंट फेस वाटरमार्क है। सीडी देशमुख जी के टाइम पे 5 रुपए के 2 कलर वाले नोट देखने को मिलते हैं। एक था रेड टाइप जिसमें नोट का सीरियल नंबर रेड कलर में था, और दूसरा था ग्रीनर टाइप जिसमें नोट का सीरियल नंबर ब्लैक इंक में छपा हुआ था। सीडी देशमुख जी के टाइम पे 3 हिरन वाले नोट देखने को मिलते हैं, जिसमें 2 मेल और 1 फीमेल हिरन है। गाइस, अब देश आजाद होने के बाद नोट में लायन कैपिटल सीरीज शुरू कर दिए गए, मतलब जज सिक्स किंग का फेस पोर्ट्रेट हटा के अब लायन कैपिटल सीरीज शुरू कर दिए गए। और उस टाइम के हमारे फोर्थ गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर बी रामा राव जी के साइन किए गए नोट सर्कुलेट किए गए। एंड नोट के पीछे जो 3 हिरन था अभी भी वही कंटिन्यू चला। बी रामा राव जी के टाइम पे अभी भी वही 3 हिरन वाले नोट कंटिन्यू चला। बी रामाराव जी के कार्यकाल में ही अब बाद में चल के 3 हिरन से 6 हिरन कर दिए गए। एक्चुअली इन हिरनों को एंटीलोप कहते हैं क्योंकि इनके बहुत टाइप्स के स्पीसीज फैमिली है। आगे चलिए आपको पता चलेगा ऐसा क्यों। बी रामाराव जी के कार्यकाल के बाद HBR अयंगर जी के कार्यकाल में भी ये 6 हिरन कंटिन्यू किए गए, जिसमें 2 मेल हिरन और 4 फीमेल हिरन है। इनके बाद जो गवर्नर आए PC भट्टाचार्य जी के टाइम पे अब फिर से 3 हिरन चलाया गया, बट ये पहले वाले हिरन के फैमिली से अलग है, और ऐसे हिरन को सांबर डियर कहते हैं। इनके सींग देखिए। एंड ऑल्सो PC भट्टाचार्य जी के कार्यकाल के अंतिम पर्याय में 4 हिरन का शुरुआत किया गया, और ऐसे हिरन को गैजल्स बोलते हैं, जहां 1 मेल एंड 3 फीमेल हिरन है। मेल हिरन के सींग गोल गोल गाजर की तरह है। PC भट्टाचार्य जी के बाद आए गवर्नर LK झा के टाइम पे ये 4 हिरन कंटिन्यू किया गया, पर 1969 में महात्मा गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी के याद में 5 रुपए के गांधी जी किताब पढ़ते हुए नोट जारी किए गए, और जो कंटिन्यू चला BN आदरकर जी के कार्यकाल तक। इसके बाद 1970 में आए गवर्नर S जगन्नाथन जी के टेन्योर में फिर से हिरन को वापस लाया गया 5 रुपए के नोट में, पर वो भी अब ज्यादा दिन नहीं चला, और इनके ही कार्यकाल में ट्रैक्टर वाले नोट का प्रचलन शुरू कर दिया गया। सो गाइज, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे आरबीआई गवर्नर 3 हिरन, 4 हिरन और 6 हिरन के नोट ही कंटिन्यू किए इस 5 रुपए में। बाकी कुछ लोग बोलते हैं कि सीडी देशमुख जी के नोट में 5 हिरन, 7 हिरन जारी किए गए थे, बट ये टोटली फॉल्स है गाइस। आरबीआई गवर्नर ने 3 हिरन, 4 हिरन और 6 हिरन ही कंटिन्यू किए थे। गाइस, अभी मैं आपको क्लियर कट में बता देता हूं कि ब्रिटिश इंडिया या आरबीआई गवर्नर की तरफ से
ऐसे नोट में कोई मैग्नेटिक पावर नहीं दिया गया जिससे टॉर्च लाइट या मशीन बंद कर सके, उड़ते हुए प्लेन को नीचे ला सके, टीवी, ट्रांजिस्टर, रेडियो इत्यादि को बंद कर सके या इत्यादि में डिस्टर्ब शुरू कर सके। ऐसा कोई मैग्नेटिक पावर नहीं दिया गया है, बस ये कुछ अफवाहें फैला रखे हैं, वो भी कुछ लुच्चों ने। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ फ्रॉड स्कैम। सो गाइज, अब आते हैं ऐसे नोट की प्राइस की तरफ, जहां एग्जीबिशन ऑक्शन में ये किस प्राइस में एग्जिबिट किया गया वो आप देख सकते हैं। ये जो अभी प्राइस दिख रहा है इसका मतलब यही नहीं कि ये इसका फिक्स्ड प्राइस है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट एग्जीबिशन में जो कलेक्टर आते हैं वो कलेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कलेक्टर कितने रुपए में आपका ये खरीदेगा। मतलब जिसको बहुत शौकीन होता है कि ऐसे नोट मेरे पास होता तो मैं बहुत मतलब अच्छा फील करता, तो ऐसे कलेक्टर भी एग्जीबिशन में आते हैं। तो उन पे डिपेंड करता है कि वो आपके पास से कितने रुपए में खरीदेंगे। उनका कुछ भी अमाउंट हो सकता है, वो चाहे आपका 1000 रुपए में खरीदे या उससे ज्यादा अमाउंट में, मतलब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है और उनके हॉबी के ऊपर डिपेंड करता है, उनके शौक के ऊपर डिपेंड करता है। So guys, if you are new here, do subscribe my channel by hit the subscribe button and press the bell icon and get all notification option to get more update and more videos from my site. And if you really love this video, do like and share it to your families and relatives that they also will know about the notes and coins and currencies whatever I am uploading. So see you again very soon in next another video. दिल भी मारे झटके। अरे कैमरा चालू कर दे यार, बताया नहीं यार।